हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आपके लिए एक नए व्लॉग के साथ आ गई हूँ। ये है बुधवार सुबह की मॉर्निंग। देखिए एसी के पाइप से पानी कितना मॉइस्चर निकल के इस भगोन मैं ये भगोना लगा के रखती हूँ ताकि दीवारों में सीलन ना आए। कितना मॉइस्चर इकट्ठा हो चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तब सबसे पहले निकालेंगे झाड़ू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बृहस्पतिवार का गुरुवार का व्रत किस तरह करें कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी हो, और गुरुवार के व्रत के क्या क्या नियम होने चाहिए, उस दिन हमें किस किस नियम का पालन करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब जानकारी दूंगी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब मॉर्निंग की शुरुआत में सबसे पहले बालकनी से ही शुरू करती हूँ झाड़ू निकालना। झाड़ू निकल चुकी है बालकनी की। फिर इसके बाद में जैसे शाम को जो मैं दीपक जोड़ती हूँ वो मैं नहा के ही उठाती हूँ। ये तो सुबह की एक बार तो मैं सुबह उठते ही सफाई करती हूँ। फिर उसके बाद में दोबारा जो फाइनल पोंछा लगाने से पहले क्लीनिंग होती है। ये है वेडनेसडे सुबह का व्लॉग। मैंने आप लोगों को, कल गुरुवार है इसलिए ये व्लॉग बना रही हूँ कि भाई आप लोग कल, ये जो गुरुवार है तो वीडियो आने में लेट हो जाएगा, तो आज बुधवार को ही मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए व्लॉग डाल दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये वैसे भी जेठ मास का गुरुवार है, तो इसका तो वैसे भी बहुत महत्व है। और बृहस्पतिवार का व्रत हमें किस प्रकार करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो अब आइए मिलिए हमारे कान्हा जी से। तो गुरुवार के व्रत में मैं कान्हा जी को स्नान करा दिया है। इनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराती हूँ जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो गुरुवार के दिन हमें भी पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और ठाकुर जी को भी पीले रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए। और मैं इनको ज्वेलरी भी येलो ही पहनाती हूँ गुरुवार को। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी लग रहे हैं ना प्यारे। तो ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए शूट किया कि गुरुवार के व्रत में अपन ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करें, और ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो हमें गुरुवार के व्रत में अपनाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और दरिद्रता दूर हो और घर में सुख शांति का वास हो। तो ऐसे मैं कई नियम आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने कान्हा जी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के कंगन और पीले रंग का ही इन्हें हार पहना दिया है। और मैं खुद भी इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करती हूँ। ये देखिए अब हमारे कान्हा जी लग रहे हैं ना बहुत प्यारे। हमारे कान्हा जी पे हर पोशाक जचती है। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी को मैंने रेडी कर दिया। और मैं इनका मुकुट भी पीले रंग का है, वो थोड़ा क्या हैवी हो जाता है, अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो मैं इनको वो चुनरी का जो मैंने साफा सा बनवा रखा है वो पहनाऊंगी और उस पर येलो कलर की कलंगी लगा दूंगी। अब मैं इन्हें कान में पहना दी हूँ। तो गुरुवार को सुबह उठ के अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग तो हमें नहीं करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत का सबसे पहला नियम यही है कि गुरुवार के दिन हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। और जो वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं या वैसे कपड़े धोते हैं तो गुरुवार के दिन कपड़ों के साबुन भी नहीं लगाना चाहिए और प्रेस भी नहीं करनी चाहिए। ये आप कथा में खुद भी पढ़ लेंगे। तो ये हमारे कान्हा जी को हिला धुला के तैयार करके मैंने गुरुवार की व्रत कथा के लिए मंदिर में बैठा दिया है। मैं आपको मंदिर में किस प्रकार से गुरुवार की व्रत कथा सुने उसका आसान तरीका बता रही हूँ। तो अब हम जब गुरुवार का व्रत करते हैं तो मैंने थाली लगा ली, एक जल का कलश भर लिया है, थोड़ी सी चने की दाल है, थोड़ा गुड़ और हल्दी, क्योंकि इस दिन पीले रंग का महत्व होता है इसलिए पीले रंग की वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी कथा करने। मैं मंदिर में ही कथा करती हूँ। मैं अलग से चौकी या पटा नहीं बिछाती हूँ क्योंकि मंदिर में कान्हा जी और मैंने विष्णु भगवान की भी फ़ोटो ला रखी है। अब मैं कलावा रखूँगी और इसमें धूप बत्ती फूल बत्ती रखूँगी, और जो मैं अगरबत्ती भगवान की करती हूँ वो रखूँगी। और अपन सबसे पहले जाके केले के पेड़ की पूजा करेंगे जो कि मैंने बालकनी में लगा रखा है, जो कि आप लोगों ने अधिकतर वीडियो में देखा होगा। केले के पेड़ की पूजा करेंगे, उसके बाद में हम अंदर आकर और कथा सुनेंगे। तो ये मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये पूजा की थाली हमारी लग चुकी है। ये मैं बत्ती निकाल रही हूँ एक हाथ से क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। अभी मैंने क्या ट्राइपॉड नहीं लगाया था मैं, क्योंकि रसोई में भी लगाए फिर यहाँ, इसलिए। तो आप लोग इस तरह से अपने गुरुवार व्रत की थाली को तैयार करें। और इसके बाद में सबसे पहले केले की पूजा की जाती है। उसके बाद में आप चाहें मंदिर के सामने आके कथा कान्हा जी के सामने बैठ के कथा कर सकते हैं विष्णु भगवान की फ़ोटो की पूजा करके। और इस दिन का ये विशेष नियम है
कि ये देखिए हमारे केले में छोटी सी तुलसा जी उग गई है कि इस दिन घर में पोछा नहीं लगाया जाता है, ना तो साबुन से स्नान किया जाता है और ना ही साबुन से कपड़े धोए जाते हैं। ये गुरुवार व्रत के विशेष नियम है। और गुरुवार के व्रत में पीले ही, कई लोग मीठे, जो लोग पीले ही का संकल्प लेते हैं, गुरुवार का व्रत दो तरह से किया जाता है कि केवल पीला ही खाना है या नमक का भी खाना है। तो कई लोग बिना नमक का संकल्प लेते हैं, तो वो पीले रंग के बेसन के लड्डू कुछ भी खा सकते हैं मिठाई के रूप में। और मैं खाना खाती हूँ क्योंकि मुझसे, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि बिना नमक वाले व्रत मेरे से होते नहीं है, तो मैं खाना खाती हूँ। इस तरह से केले के जड़ में पहले थोड़ा सा जल डालेंगे, और मैं जल का लोटा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, इसमें भी थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल और गुड़ डालना चाहिए पूजा करते टाइम। उसके बाद मैंने केले की पूजा कर दी है। दीपक नीचे जोड़ा है क्योंकि ऊपर हवा चल रही है, तो ऊपर हवा से बार बार अपना दीपक बढ़ जाता है। तो ये मैंने केले के वृक्ष की पूजा कर दी और हमारे केले में छोटी सी तुलसा जी उग गई है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर में मैंने विष्णु भगवान की तिलक करेंगे। वो देखिए पीछे विष्णु भगवान की फ़ोटो रखी हुई है, वो आपको शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिखाई देगी, कभी मैं आपको मंदिर का टूर कराऊंगी तब दिखाऊंगी। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको पास से। तो सबसे पहले अगरबत्ती जलाएं, वो दिया जलाएं और उसके बाद में तिलक लगाएं और कलावा रूपी वस्त्र अपन फोटो को अर्पित करें। अगर आपके पास में प्रतिमा है तो आप उसको स्नान भी करा सकते हैं। तो इस तरह से गुरुवार का व्रत किया जाता है। इसमें सबसे पहले केले की पूजा की जाती है, उसके बाद में अंदर आके फिर बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब से कथा सुनी जाती है और उसके कथा को सुनने के बाद आरती की जाती है। मैंने कथा पूरी पढ़ के नहीं सुनाई है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ऐड करी है। ये देखिए कथा मेरी हो चुकी है और अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद जो जल का लोटा होता है, जो अपन ने पूजन करा है मंदिर में बैठ के, उसे हमें जल के लोटे को केले के वृक्ष में चढ़ाना है, जो केले का पेड़ अपन ने लगा रखा है। तो ये देखिए मैंने भी पीले रंग के वस्त्र पहने। तो अब हमारी पूजा हो चुकी है। वैसे यूँ कहते हैं पूजा किसी को नहीं दिखानी चाहिए, पर मैं आप लोगों के लिए पूजा का व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं इस तरह आप लोगों को बता रही हूँ। गुरुवार कल है, तो हो सकता है आपको मेरा वीडियो बहुत मदद करे कल का व्रत करने में। आप लोग जो नए व्रत शुरू कर रहे हैं वो इस तरह से मंदिर में आसान विधि से पूजा कर सकते हैं। और आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया किन किन नियमों का पालन करना है। तो गुरुवार के व्रत के दिन इन नियमों का पालन करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट, शेयर और लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब लास्ट में हमें केले में जल देना है। कथा होने और जब अपन कथा सुन ले पूरी और आरती हो जाए तो उसके बाद अपनी मनोकामना मांग के वहाँ से उठ के केले में उस जल को पूरा समर्पित करना है। तो इस तरह से अपन गुरुवार के व्रत के दिन आसानी से, आसान ढंग से पूजा कर और अपनी मनोरथ पूरे कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे।